कोई नहीं चाहता कि उसके घर गरीबी और रिश्तेदार दोनों एक साथ आए, क्योंकि दो बुरी चीजें एक साथ किसको चाहिए भाई। लेकिन अब तुम अमन चावला के स्टार्टअप को फॉलो करोगे तो तुम्हारे घर गरीबी तो आएगी ही, उसके साथ साथ रिश्तेदार भी आएंगे। ये पूछने के लिए कि आपका लड़का तो गवर्नमेंट जॉब में था ना, नहीं, आजकल उसे शादियों में ढोल बजाते हुए पैसे लूटते हुए देख रहा हूँ। और भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो हम सबने सुनी है, बट उल्टा बेरोजगार अच्छी खासी नौकरी करने वाले को बिजनेस आइडिया दे, ये हम आज देख लेंगे। आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है, लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और भाई इस दिन के लिए तो मेरे माँ बाप ने मुझे पोस्ट, यही दिन के लिए तो मेरी माँ पड़ोसन से लड़ती थी कि अपने घर बुलाकर मेरे बेटे को टोटके वाला खाना खिला दिया ताकि वो बड़ा होकर ढोल बजाए। बेटा अगर तेरे घर वालों ने तुझे सही टाइम पे बजा दिया होता ना, तू आज देश के युवाओं को ढोल बजाने की नसीहत नहीं दे रहा होता। तो ये जो 100 रुपए लेने की टैक्टिस जो बता रहा ना कि बाराती पैसा बहुत लुटाते हैं, तो बेटा बाराती मारते भी बहुत है। और अगर पैसे लौटने के चक्कर में मेरा दोस्त भीड़ में दब के मर गया ना, तो उसका क्या? मेरा तो सबसे भरोसेमंद बंदा चला गया ना, ठंड में जो गर्मा गर्म चाय मिलती थी वो भी बंद। और उस दोस्त के परिवार वाले और माँ बाप ने पूछा कि हमारा लड़का कहाँ गया, तो क्या बोलूंगा, आपका लड़का बारात में पैसे लौटते लौटते शहीद हो गया। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। भाई आपके दोस्त को छीलने है नारियल और आपको बेचनी है गोलागिरी। भाई नारियल छिलते ही आपको और आपके दोस्त को निकल जाना है अलग अलग जगह पे। जैसे आपको दोस्त को निकल जाना है बस स्टैंड पे और आपको रेलवे स्टेशन पे, और दोनों को तेज तेज चिल्लाना है गोलागिरी लेना भाई, गोलागिरी लेना भाई। अरे आप वहां क्या कर रहे हो श्रीमान, आप यहाँ आइए। मतलब कि अमन भाई के स्टार्टअप से आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपने कभी सोची ना होगी। एक साल के अंदर अपने घर के सामने 2 पुल के अंदर 4 रशियन खड़ी कर सकते हो, 4, समझ रहे हो? आप इतना पैसा कमा लोगे। एक नारियल होलसेल के रेट पे 10 रुपए का आता है, आपको लेने हैं 100 नारियल, तो 100 नारियल आएंगे 1000 रुपए के, और एक नारियल में आपको 8 पीस करने हैं और एक पीस बेचना है 10 रुपए का। तो आपने एक नारियल 10 रुपए का लेके 80 रुपए का बेचा, तो इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 8000 रुपए। माइनस कर देते 1000 रुपए की कॉस्ट, तो दिन का आपके पास बचा 7000 रुपए। इस हिसाब से महीने का बचा 2,10,000 रुपए। ये भाई आप दोनों ने मिलकर कमाया है। अगर इंडिविजुअल भी देखे तो 1,05,000 आपने, 1,05,000 आपके दोस्त ने। भाई हाँ भाई, मैं आपकी पूरी बात समझ चुका हूँ। इस देश की 10% जीडीपी नारियल बेचने वालों के पास है। पीछे वो जो सड़क है, हर तीसरी कार जो चल रही है वो नारियल बेचने वालों की है। इनफैक्ट आप वो नारियल भी गाड़ी के अंदर ही बेच रहे हैं। अमन चावला की मानोगे तो अगर तुम्हारी मंथली सैलरी 1,05,000 रुपए से कम है तो अपने बॉस के मुंह पे तीसरे दिन ही रिजाइन लेटर फेंक के मारो। एक थाली लो, उस पर अपनी डिग्री रखो, उस डिग्री के ऊपर नारियल रख के बेचो, और फिर देखो रिजल्ट ना है तो नाम बदल देना अमन भाई का। क्या मतलब, नाम बदलने के लिए नाम होना भी चाहिए। में शिलाजीत का जो रेट चल रहा है 1 लाख रुपए किलो चल रहा है। भाई आपको एक महीने में 10 किलो शिलाजीत इकट्ठी करनी है, तो आपने महीने के कमाए 10 लाख रुपए। और भाई शिलाजीत जो है वो पहाड़ों पे मिलती है, जैसे हिमालय के पहाड़ पे 3000 फीट ऊंची। भाई शिलाजीत लाने के लिए आपको लगेगा एक फावड़ा और एक रस्सी और चढ़ जाना है पहाड़ों पे शिलाजीत इकट्ठी करने। भाई आप एक तो मैं हिमालय चढ़ू अपने दोनों घुटने तुड़वाकर फावड़ा और रस्सी के साथ, और उसके बाद ऊपर जाके मैं शिलाजीत ढूंढू, और शिलाजीत मिलने के बाद 10 किलो शिलाजीत अपने सर के ऊपर बांधकर ऊपर से नीचे आऊं। अबे बावला हो गया क्या शिलाजीत के पीछे? ऊपर से नीचे का तो पता नहीं कि आ पाऊंगा या नहीं, पर वहां से भगवान का घर बहुत पास है। भाई इस स्टार्टअप को सर्दियों में शुरू करना है, मतलब अभी जितनी ज्यादा सर्दियां पड़ेगी उतनी ज्यादा सेल होगी। आपको बेचनी है मूंगफली गज्जक रेवड़ी। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक रेडी किराए पे लेना, आप 30 रुपए की चल रही है। फिर आपको रेडीमेड सामान लेना है, मूंगफली गज्जक रेवड़ी रेडीमेड लेनी है, और इस पे 100% का मार्जिन है। मतलब अगर आप 2000 का माल उठाते हो तो वो 4000 रुपए का बिकेगा। तो दिन का, अच्छा भैया, दिन के 4000 रुपए की मूंगफली की बिक्री। इस पूरे शहर में मैं इकलौता मूंगफली विक्रेता हूँ। अबे इस मौसम में इतने मच्छर नहीं इस शहर में जितने मूंगफली वाले हैं। मतलब कि यार लोग 20 बाई 20 किलोमीटर के शहर में 10 किलोमीटर ठंड में बाइक चलाकर 30 रुपए का तेल बर्बाद कर मेरे पास ही तो आ रहे हैं 10 रुपए की मूंगफली लेते हैं। और भाई रेडी के किराए के 30 रुपए कौन देगा? और भाई वो रेडी है, तुम्हारा करियर नहीं, थोड़ी सी तो वैल्यू रखो यार उसकी। और भाई तुम्हारी खुद की शादी तो होने से रही, और दूसरे की तुम मत होने देना। और भाई अमन चावला को किसी क्लास का क्लास टीचर बना दिया ना, तो भाई पता चले बड़े होकर बच्चे, एक बच्चा मूंगफली बेच रहा, एक बच्चा शादियों में ढोल बजा रहा है, एक बच्चा अपने दोस्त के लिए हिमालय से शिलाजीत ला रहा है। भाई अगर चाहे तो मुकेश अंबानी को रिलायंस बेचकर उनको उनके घर पे ही नौकरी पे रख ले। जो रात को लेट तक सोता है, आपको लेना है एक लट और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। अभी तक तो ये लोगों को दिन में बिजनेस करना सिखा रहा था, लेकिन भाई के पास रात का भी पूरा प्लान है।
मतलब कि यार मैं पहले ढोल बजाऊं, उसके बाद सुबह सुबह नारियल बेचूं, उसके बाद पहाड़ों से दोस्त के लिए शिलाजीत लेके आऊं, फिर उसके बाद मैं शाम को मूंगफली बेचूं, और मूंगफली बेचने के बाद रात को लठ लेकर लोगों के गेट बजाऊं। मेरे ख्याल से लठ गेट पे बजने के अलावा कहीं और बजने की ज्यादा जरूरत है। भाई ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो चाहे वो जॉब करता हो। आपको कॉलेज खत्म होने या जॉब खत्म होने के बाद एक खरीदना है झूला, और डेली 6 से 8 बजे तक बच्चों को झुलाने हैं झूले। आप 2 घंटे में 50 बच्चों को झूला झुलाओगे और एक बच्चे से पैसा चार्ज करोगे 20 रुपए। तो हाँ भाई, बिजनेस आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि भाई जिसने अपने बाप के 8-10 लाख रुपए कॉलेज डिग्री के ऊपर खर्च कर चुका है, वो भाई अब झूले नहीं झुलाएगा। और अगर तुमने ऐसे वापस से छोटे बिजनेस की प्रॉफिट के कैलकुलेशन की ना, तो तुम्हें कोई अपने झूले पे जरूर झूला जाएगा। भाई ये बिजनेस स्टार्टिंग में खुद ही करना है, फिर आप हायर कर सकते हो काबिल बंदों को। आपको बेचनी है जुराबे और लिपस्टिक, क्योंकि भाई बस यही एक ऐसी चीज है जो लोग डेली बदलते हैं और लोगों को चाहिए वैरायटियां। तो मतलब कि मैं जुराब और लिपस्टिक बेचने के लिए बंदे हायर करूं, वो भी होनहार। भाई जुराब और लिपस्टिक रोज कौन बदलता है भाई? यहाँ तक कि एलोन मस्क भी एक जुराब 2 दिन तक चलाता होगा। भाई ये साइड बिजनेस वही कर सकता है जो सुबह उठने की काबिलियत रखता है। आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मारना है गाड़ी पे कपड़ा। भाई उसके लिए आपको चाहिए एक बाल्टी, वो आप घर से ही उठा सकते हो, एक शैंपू और एक कपड़ा, और आपको निकल जाना है सुबह गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए। आपको 2 घंटे में मारनी है 10 गाड़ी पे कपड़ा, और एक गाड़ी पे आप चार्ज करोगे 20 रुपए। इसी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठो और कुछ अच्छा काम करो, और तू कह रहा है कि सुबह उठो और घर से बाल्टी चुराओ और निकल जाओ गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए, वो भी 20 रुपए के लिए। अबे बावड़ा हो रहा है क्या? अबे आजकल 20 रुपए भिखारी को देने जाएगा ना तो वो भी वापस कर देगा, ये बोल के कि तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम दे दियो। और तू 20 रुपए में लोगों के गाड़ियों पे कपड़ा मारने को काबिलियत बता रहा है। भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास फोन है। आपको अपना फोन गिरवी रख के लेके आना है जनरेटर, और निकल जाना है शादियों में जनरेटर लेके। एक शादी में जनरेटर वाला 5000 रुपए लेता है, और 500 रुपए का आपका डीजल लग जाएगा। माइनस करेंगे उसमें से तो आपने दिन का कमाया 4500 रुपए। ऐसे ही आप 2 शादियां करवाओगे, आपने कमाए 9000 रुपए। सबसे लेकिन भैया वो रेडी वाला आ रहा है, उसका किराया कहां से भरूं? और वो जो आपने ढोल दिलवाया था उसको आप किसकी मैयत पे बजाऊं? और वो जो तुमने झूला दिलवाया था बच्चों को झुलाने के लिए, जिससे दिन के 20-30 हजार रुपए आ जाएंगे, अब उसका क्या करूं? आंटी को दे दो कपड़े सुखाने के लिए। और भाई वो जो नारियल लिया था, अब उसे कौन से स्टेशन पे बेचूं? मतलब कि कोई तुम्हारे हिसाब से चलने लगे ना तो तुम 2 दिन नहीं लगाओगे उसकी माँ का मंगलसूत्र बिकवाने में। तुम्हारे बिजनेस से फंड वर्ड जनरेट हो या नहीं, पर उससे मिलता जुलता बहुत चीज जनरेट हो जाएगा। और भाई अमन चावला ने आज तक जितने भी स्टार्टअप बताया ना बिजनेस के, उन सबको मैं अपने उंगलियों पे गिनना स्टार्ट करूँ ना, तो उसमें से एक भी काम का स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि वो सारे स्टार्टअप अमन चावला की तरह ही बकवास है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में बेल आइकन को सही प्रेस कर देना, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।